हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप उस क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आपको पता है कितना वेटेज होता है कोडिंग और डिकोडिंग का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आपका लिखा है ए, ध्यान देते जाइएगा। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ए बी सी और डी लिखा है। को जो है कोड ADIP में हो तो उसी सांकेतिक भाषा को HGFE को किस कोड में लिखेंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं। यहाँ पर दिया है ए को ए लिखा जाता है और V को D लिखा जाता है और C को I लिखा जाता है और D को P लिखा जाता है। इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो आपको सारी चीज़ें आगे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इसका जो क्रम संख्या है उसको लिख लेते हैं। ए को हम 1 से लिखते हैं, देखते जाइएगा 1 से, और V को हम 2 से लिखते हैं और C को 3 से लिखते हैं और D को 4 से लिखते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह इसको नीचे वाले को भी हम लिख लेते हैं। ए को हम 1 से लिखते हैं, D को 4 से लिखते हैं और I को 9 से लिखते हैं और P को 16 से लिखते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा इसको हम आसानी से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम जो है इसका HGFE का कोड क्या होगा इसको हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, ए को हम ए लिख रहे हैं, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और बी को डी लिख रहे हैं, कहने का मतलब इसका दोगुना हो जा रहा है। सी को हम 9 लिख रहे हैं, कहने का मतलब 3 गुना हो रहा है, और डी को 16 लिख रहे हैं, 4 है और 4 गुना हो रहा है। तो सबसे पहले 1 में अगर हम 1 से गुणा कर दें तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 4 है और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। कहने का मतलब पहले वाले लेटर में 1 से गुणा, दूसरे वाले लेटर में 2 से गुणा, तीसरे वाले लेटर में 3 से गुणा, चौथे वाले लेटर में 4 से गुणा करेंगे तो हमें ये नीचे वाला प्राप्त हो रहा है। तो यही रूल हम जो आपको दिया है HGF और E दिया है, इसमें भी यही रूल हम यूज करने वाले हैं। H में दोस्तों हम 1 से अगर गुणा करें, H है हमारा 8, 8 में अगर 1 से गुणा किया जाए तो आपका 8 होगा। कहने का मतलब यहाँ पर H हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर 7 है, 7 में अगर 2 से गुणा किया जाए तो 14 होगा। 14 को हम N से लिखते हैं। और यहाँ पर F है, F को अगर 6 लिखें, 6 में 3 से गुणा किया जाए तो 18, और 18 को दोस्तों हम R से लिखते हैं। और यहाँ पर 5 दिया है और 5 में अगर 2 से गुणा करें तो 10 होगा, और 10 को हम J से लिखेंगे, ठीक। 4 से यहाँ पर होगा क्योंकि इसमें 3 से गुणा किया गया है, यहाँ पर 4 से गुणा होगा। और यहाँ पर 20 होगा और 20 को हम T से लिखते हैं। तो आपको ये HNRT किस ऑप्शन में दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन HNRT आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका क्रम लिख लेना है सबसे पहले, और उसके बाद आप आसानी से तब अनुमान लगा पाएंगे। जैसे ए को 1 इसका क्रम है, पहले स्थान पे है, और आपका बी दूसरे स्थान पे। इस क्रम को लिखने के बाद आपको आसानी होगी। ये तरीका आपको एग्ज़ाम में जब आप फंस जाएं अच्छी तरह से तो आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस पर अगर बात करें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है यक्स, और यहाँ पर अब थोड़ा सा दूसरे आइडिया से लगाते हैं, XRIL दिया है, ये 4 लेटर दिए गए हैं और चारों लेटर को कह रहा है यक्स को यक्स लिखेंगे, यक्स को यक्स लिखेंगे और आर को आई लिखेंगे और आई को सी लिखेंगे और एल को सी लिखेंगे। इस तरह से लिखने की बात कर रहा है। तो कह रहा है
एच आर और पी को क्या लिखोगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आपको इसका अच्छे से समझना है, इसके बाद इसका आंसर आपको देना है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें यक्स है, यक्स में अगर एक से गुणा भी कर लेते हैं तो हमें एक आएगा। अगर एक एक यहाँ पर देखिएगा गुणा करें तब भी एक आएगा, अगर एक से भाग कर दें तब भी हमें यक्स प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुणा करने से या एक से भाग करने से उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पर आर है, आर को दोस्तों हम 18 से इसका क्रम नंबर 18 है, और 18 में अगर दोस्तों हम और इसका क्रम नंबर 9 है। तो दोस्तों अगर देखें 18 से 9 हो रहा है, कहने का मतलब इसमें 2 से अगर भाग दे दें, 2 से भाग दे देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सिस्टम ये आगे बढ़ पा रहा है। और यहाँ पर 9 है, 9 में अगर दोस्तों 3 से भाग दे दें, यहाँ पर 3 से भाग दे दें, क्योंकि यहाँ पर 1 से भाग दिया हूँ तो वही संख्या x प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर 2 से, यहाँ तक सारी चीज़ें सही चली हैं। अगर 3 से भाग देंगे 9 में तो यहाँ पर 3 मतलब c प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर l है, 12 में अगर 4 से भाग दें, 4 से भाग दोगे दोस्तों 12 में, और आपको यहाँ पर 4 3 12 3, यहाँ पर आपको c प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब हर एक संख्या लेटर में पहले 1 से भाग देना है, फिर 2 से भाग देना है, फिर 3 से भाग देना है, फिर 4 से भाग देना है। यही सिस्टम हम आगे कर लेते हैं। अब देखिएगा ये आपका है क्या 7। 7 में दोस्तों अगर 1 से भाग दे दिया जाए तो आपको 7 ही प्राप्त होगा, कहने का मतलब जी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एच है 8, 8 में अगर 2 से भाग दें तो आपको 4 प्राप्त होगा, 4 को हम डी से लिखेंगे, और आपका जी डी। अगर ऑप्शंस में आपको दिखने शुरू हो गए होंगे, ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जी ई है और इसमें जी एच है, जी डी 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए आर 18, 18 गुणे 3, 18 भागे 3, 18 भागे 3 करेंगे, 3 छक 18, तो हमें यहाँ पर एफ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो गया होगा कि आपका आंसर क्या है, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम में समय बचाना है और यहीं से अपना डिसीजन लेकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आगे आपको समझाने के लिए ज़रूर कंप्लीट करूंगा क्वेश्चन। और यहाँ पर 4 से भाग करेंगे 16, 4 चौका 16, और यहाँ पर हमें डी होगा। अब आप देख सकते हैं आपका आंसर ये आ गया जी डी एफ डी, जी डी एफ डी आपका ऑप्शन सी आ गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब बात करेंगे कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जिसको आपको समझना है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है इसको जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आपका ए संख्या ए लेटर दिया गया है को इतने में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा को इतना को क्या कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या चेंजेस हो रहा है, क्या परिवर्तन किया जा रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टी दिया है, इसके बाद ई, ठीक, टी के बाद ई, फिर आपका ए, सी, एच, ई, आर, इतनी चीज़ें दी गई हैं पहले वाले में। और कह रहा है इसको लिखा जाता है बी, जी, सी, उसके बाद इसको ई, जे और जी, टी। इसको आप देख पा रहे हैं इसमें क्या परिवर्तन है। दोस्तों अगर टी की बात करें, यह है आपका 20, देखते जाइएगा 20 है, और ये आपका वी 22 इसका कोडिंग नंबर है, मतलब +2 हो रहा, इसमें क्या हो रहा है +2 किया जा रहा है। उसी तरह ये 5 है और ये आपका 7 है, कहने का मतलब इसमें भी 2 का प्लस हो रहा है। ये आपका 1 है 1, और ये आपका 3, इसमें भी +2 का मतलब +2 हो रहा है, कहने का मतलब सभी में +2 हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर CHILDREN का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले हम C में 2 जोड़ेंगे। C में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर C है 3 है, 3 में 2 जोड़ दिया जाए तो आपको E प्राप्त हो जाएगा, ठीक।
और उसके बाद एच है, 8 में अगर 2 जोड़ दिया 10 प्राप्त हो जाएगा, जो आपका जे हुआ। ई जे आपको अगर कहीं पर ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका गलत यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अब यहाँ पर आई है 9 2 11, 11 है तो के। अब देखिए ई जे के कितने क्वेश्चंस में दिया गया है। तो दोस्तों ई जे के आपको कितने ऑप्शन में दिख रहा है? तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। अब आगे बढ़ते जाएंगे। यल दिया है 12 होता है और 12 2 14 एन। अब देखिएगा एन के बाद एन किस में है? इसमें एन नहीं है, के बाद एन इसमें नहीं है, के बाद एन इन दोनों ऑप्शनों में से अब कोई हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम डी इसके बाद है, डी में अगर 2 जोड़ें 4 2 6 एफ हो जाएगा। एन के बाद एफ किस ऑप्शन में है? एन के बाद एफ आपके ऑप्शन सी में है और आपका यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एन के बाद टी दिया है, एन के बाद एफ आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर एन के बाद एफ है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक और है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आपको दिया है GLAXY को कोड किया जाता है LQFCD में, तो उसकी सांकेतिक भाषा को ORVIT का कोड क्या होगा? तो दोस्तों आपको इसका आप देख पा रहे हैं बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं GLAXY को लिखा जा रहा है एल या कोड किया जा रहा है LQFCD में। कहने का मतलब GLAXY को कोड किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से कोड किया जा रहा है। अब इसके बाद ORVIT को कोड मतलब इसका कोड क्या हो सकता है या होगा, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, जी का जो कोड होता है वह 7 होता है और एल का कोड होता है 12। कहने का मतलब यहाँ पर +5, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर +5 करेंगे 7 में तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हमारा दिया गया है और यहाँ पर 17 है। इसमें भी अगर +5 हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर 17 प्राप्त होता है। उसी तरह यहाँ पर 1 है, 1 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर 6 प्राप्त होता है। कहने का मतलब सभी में आपको 5 ऐड हो रहा है। उसी तरह दोस्तों जो आपका OR, अब देखिएगा आंसर यहाँ पर आपका आने वाला है ORVIT, ये दिया गया है। इसमें अगर बात करें हमें इसका कोड क्या होगा? दोस्तों इसमें सभी में 5-5 ऐड किया गया है, तो इसका एक कोड ए प्राप्त हुआ है, GLAXY का कोड ए प्राप्त हुआ है। अब इसमें भी 5-5 का ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका आपका ORVIT का कोड प्राप्त हो जाएगा। अब 15 है, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, हमें टी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों टी सभी ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन अभी यहाँ पर हम कोई कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 18 है और 18 में अगर 5 हम जोड़ दें तो आपको 23 प्राप्त होगा और 23 को दोस्तों हम W से लिखते हैं। और यहाँ पर V है, B में अगर 5 जोड़ दें 5 2 7 हो जाएगा G, तो हमारा TWG कितने ऑप्शन में आपको मैच कर रहा होगा? तो दोस्तों TWG आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में दिख रहा होगा, A और D में। नेक्स्ट है I 9, और 9 में अगर हम दोस्तों 5 ऐड कर दें, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 प्राप्त होगा, जिसे हम एन से कोड करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपका T जिसे आप 20 कहते हैं, और 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को Y से हम यहाँ पर कोड करेंगे। यहाँ पर TWGNY, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए आपका सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर भी आपका गलत हो सकता होगा। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर
वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।